हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टिविजन पे। बच्चों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा फील्ड है जहां से आप अपने भविष्य को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और आपको एक ऐसा स्टेज मिलेगा ना, जहां से आप अपने करियर ग्रोथ में और ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हो। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो आफ्टर 12th आप तैयारी करके दे सकते हो। एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, सिलेबस बहुत ज़्यादा आसान है। बस इसमें करना आपको है मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत कुछ मिलता नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन सा ये एग्जाम है जो आफ्टर 12th बहुत ज़्यादा आपके लिए लाइफ चेंजेस कर सकता है आपका। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप 12th में हैं या 12th का एग्जाम दे चुके हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन जरूर निकल करके आपके अंदर से आता होगा। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मैंने अभी 12th तो कर लिया, अब 12th के बाद मैं क्या करूं, कौन से फील्ड में मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं। तो अक्सर बच्चे जो है साइंस बैकग्राउंड से दो फील्ड में डिवाइडेड हो जाते हैं। एक बढ़ जाते हैं मेडिकल फील्ड में, दूसरा बढ़ जाता है इंजीनियरिंग फील्ड में। अब बच्चे को यहाँ पे आइडिया नहीं होता। मेडिकल के नाम पे बच्चे एमबीबीएस का सोचते हैं, एमबीबीएस का सपना देख लेते हैं, और अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो बच्चे जी मेंस का सपना देख लेते हैं। लगभग इतना ही सपना उनका होता है, उनको इतना ही समझ में आता है कि आफ्टर 12th इतना ही कुछ जो है वो किया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी आसान है इसको निकालना। सो सबसे पहले क्या है ये एग्ज़ाम, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको 12th में जो है वो आपका बैकग्राउंड साइंस होना चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की। ठीक है, क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड जो है आपका साइंस होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। और साइंस में बच्चे यहां ये मैटर करता है कि आप कितने वर्ष के हैं। जब आपका साइंस क्लियर हो जाएगा, साइंस बैकग्राउंड में जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। उसके बाद आप जो है अगर एक्स्ट्रा में कोई बच्चा मैथ लेकर के बैठता है, मैथ्स, और लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। तो ये आपके प्रॉपर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है ड्रग्स इंस्पेक्टर का। और ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है ड्रग्स इंस्पेक्टर। सवाल आपके अंदर ये निकल करके आ रहा होगा कि ड्रग्स इंस्पेक्टर, इसका काम क्या है, इसका एग्जाम कौन लेता है। तो सबसे पहले ये समझो कि ड्रग्स इंस्पेक्टर का काम होता है कि जितने भी मेडिकल सेक्टर में दवाइयां हैं, फार्मेसीज है, उसमें अगर कोई गतिविधियां चल रही हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए, मतलब कि कुछ मिलावट की चीजें, आपको और अच्छे से मैं दिखाता हूं। सबसे पहले ये आप देखो, समझो कि ड्रग्स इंस्पेक्टर होता कौन है। तो ड्रग्स इंस्पेक्टर जो है ये एक सरकारी ऑफिसर होता है। क्या होता है? सरकारी ऑफिसर होता है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो सरकार के द्वारा पॉइंट किया जाता है। और किस सेक्शन के अंडर में जो है पॉइंट किया जाता है? तो एक कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत इस पोस्ट को बनाया गया है। और इसका जो एग्जाम है वो गवर्नमेंट लेती है। आप इसका एग्जाम दे करके ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। सवाल यहां ये आता है कि जो मेन ड्यूटीज है ड्रग्स इंस्पेक्टर का, जो प्रमुख जो उनका कर्तव्य है वो क्या है? तो सबसे पहले कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उसको इंस्पेक्शंस करना, कहीं कोई नकली दवाइयों का धांधला तो नहीं चल रहा है, कहीं उसको जो है ह्यूमन को लेकर के, स्वास्थ्य से कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, मानवता को लेकर के। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखना होता है। जैसे कि आपको हर जगह पे जा करके जो ड्रग्स का सैंपल है उसको कलेक्ट करना होता है, और उसको क्या करना होता है? तो लेबोरेटरी में उसको टेस्ट कराना होता है कि क्या वो ड्रग्स जो है वो सही है, उसकी जो क्वांटिटी है वो सही है। और क्या होता है? तो अगर मार्केट में कोई एक्सपायर दवा जो है वो बेचा जा रहा है, उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को हटा करके, मिला करके कोई नकली दवा जो है उतारा जा रहा है, तो इन सभी चीजों पे आपकी नजर होती है। और साथ में ही जो है
आप लोगों को इशू करते हो लाइसेंस, यानी कि अगर कोई चाहेगा कि मैं दवाओं का धंधा करूं, मैं बिजनेस करूं, तो उसके लिए वो आपके पास आएगा और आपसे लाइसेंस की रिक्वेस्ट करेगा। आप उसके बैकग्राउंड को चेक करोगे, उसके बारे में सारी सब कुछ जो सूचनाएं हैं वो एकत्रित करोगे और फिर ये निष्कर्ष लोगे कि वो आदमी जो है इस फील्ड के लिए सही है कि नहीं, क्या ये आदमी इस फील्ड का मिसयूज कर सकता है या नहीं, और ये सारी चीजें अच्छे से पुष्टि हो जाने के बाद आप उसे लाइसेंस इशू करोगे। तो यही सारी चीजें होती हैं, इसका मेन वर्क, यानी कि ड्रग्स इंस्पेक्टर का ये मेन काम हो जाता है। अब सवाल यहां पे ये आता है कि 12th के बाद ऐसा कौन से फील्ड में हम बढ़े, कौन से ऐसी डिग्री लें जो कि हम ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहां पे कुछ ऐसे प्रमुख कोर्सेज हैं जो कि करने के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हो। सबसे पहले एक आता है बी फार्मा, यानी बैचलर ऑफ फार्मा अगर आप करते हो तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप जो है 12th के बाद फार्मा डी, जिसको डॉक्टरेट ऑफ फार्मा बोलते हैं, अगर ये करते हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद है आपका एम फार्मा, यानी मास्टर ऑफ फार्मा करते हो तो भी जो है आप एलिजिबल हो। और एक द लास्ट वन इज कि अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करके बैठा हुआ है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इन सारी चीजों को अच्छे से जब आप समझ लेते हैं तो इसको और अच्छे से समझने की जरूरत है आपको कि एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है। एलिजिबिलिटी से मेरा मतलब है कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपके पास क्या जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको मार्केट से ड्रग्स के सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं और फिर उसको जो है लेबोरेटरी में जांच करवाना होता है। तो ये पूरी प्रक्रियाओं को आपको अच्छा से आइडिया होना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको जो है वो उल्टा सीधा पढ़ा देगा, जाहिर सी बात है ना। तो उसके लिए यहां पे बोलता है कि सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि वो बच्चा जो ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम देना चाहता है, उसके पास कम से कम 18 महीने से लेकर के 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस हो। किस चीज का? तो ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का, कैसे ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसको टेस्ट कैसे किया जाता है लेबोरेटरी में, इन सभी चीजों का उसको एटलीस्ट 18 से लेकर के 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको जब ये बैचलर ऑफ फार्मा या डॉक्टरेट ऑफ फार्मा ये सब करते हो तो आपको उसी समय हो जाता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पे देखो कि आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम आयु सीमा इसमें जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु सीमा इसमें 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि एज लिमिट है 21 से लेकर के 35। हालांकि अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो वहां पे एज लिमिट जो है वो डिफर कर सकते हैं। तो अब यहां पे एक चीज और समझो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है। तो सबसे पहले ये एग्जाम 2 लेवल पे कंडक्ट होता है। एक स्टेट लेवल पे, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। वहीं पे अगर सेंट्रल लेवल की बात की जाए तो सेंट्रल लेवल में आपका यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करती है। तो ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। देन आप इस एग्जाम में क्या पढ़ोगे कि आपका एग्जाम निकल जाए, सवाल ये भी तो निकल करके आता है ना। तो अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि इस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। हालांकि ये एग्जाम स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है। तो इसके जो सिलेबस हैं, आपको सबसे पहला चीज कि आपने चाहे बी फार्मा किया, डी फार्मा किया, एमबीबीएस किया, तो उन सभी सिलेबस को आपको समराइज वे में अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वहां से भी जो प्रश्न है वो उठा करके पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज है कि इसमें जो आपका मेन प्रश्न पूछा जाता है वो आपका फार्मेसी से लेकर के पूछा जाता है और जनरल स्टडीज से आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न आपके जो होते हैं वो करेंट अफेयर्स की तरफ से भी होते हैं। साथ में इसका जो चरण है एग्जाम का, यानी स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले रिटन होता है, आफ्टर ऑल इसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देन आफ्टर अगर आप इन सभी लेवल को अच्छे से क्रॉस कर जाते हो तो ये मुबारक हो, ये जॉब आपको मिल चुकी है और अब से आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बन जाओगे। तो ये पूरी प्रक्रिया ही होती है। सैलरी देख लो, इसका जो सैलरी है पहले लेवल 7 पे था, लेकिन अब लेवल 8 का हो गया है, 8 पे कमीशन हो गया है। यानी कि स्टार्टिंग में इसका बेसिक पे जो था 44,900 पर महीना था और हैंड में ये सैलरी आते आते करीबन 75,000 हो जाती थी अप्रॉक्स। लेकिन अब जैसे ही 8 पे कमीशन आया है ये सैलरी 80 से 90,000 रुपया प्रति महीना हो गया है। तो ये प्रॉपर जो है ये ड्रग्स इंस्पेक्टर का डिटेल था। आशा करता हूं कि ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे आगे का रास्ता तय करेंगे, तो वो सभी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको आने वाले वीडियो
वीडियोस में मिलेगी। और वो वीडियो कैसे आप पाओगे, तो उसके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। तो यहां से आप आसानी से जो है जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद जितने भी हमारी अपडेट्स है उससे जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को सशक्त बनाइएगा। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बनने के लिए जो है इंटरेस्टेड हैं। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।